हाय, मैं दिलीप कुमार दी मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में इससे जो पिछले वीडियो बनाए थे उसमें जो जहाँ से छोटा था उसको आज हम पूरा करने जा रहे हैं। तो इससे पिछले वीडियो में प्रश्नावली 7.1 के 6 नंबर तक के सवाल का हम डिस्कस किए थे। उससे आगे हम 7 नंबर से इसका शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं 7 नंबर के सवाल क्या कह रहा है। बोल रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। यानी 2,-5 यानी 2,-5 और -2,9 ये है 7 नंबर का सवाल। बोल रहा है कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। समदूरस्थ कहने का अर्थ ये है कि दो बिंदु अगर ए और बी ये यहाँ से यहाँ है, ए यहाँ और ये भी यहाँ, तो समदूरस्थ यानी कहने का अर्थ है कि इन दो बिंदु के बीच का वह बिंदु, इन दो बिंदु के बीच के वह बिंदु जहाँ से इसकी भी दूरी और उसकी भी दूरी बराबर हो। यानी इन दोनों बिंदु के बीच का वह बिंदु जहाँ से इसकी भी दूरी, ए का भी दूरी और बी का भी दूरी बराबर हो, तो वह बिंदु क्या कहलाता है? समदूरस्थ बिंदु। यानी अगर यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु P है और यहाँ पर हम दर्शा देते हैं कि AP बराबर है BP, तो ये बिंदु जो है ये बिंदु समदूरस्थ बिंदु कहलाता है। यानी कहने का अर्थ है यहाँ से इस जितना दूरी A है उतना दूरी B है, इसलिए इसको बोला जाता है समदूरस्थ, यानी दोनों दूरस्थ बराबर है। समदूरस्थ का अर्थ है समदूर, समदूरस्थ यानी यहाँ सम मतलब बराबर, दूरस्थ मतलब दूरी, यानी समान दूरी। यानी इस बिंदु से इसकी भी दूरी यानी ए की भी दूरी और बी की भी दूरी जहाँ बराबर है वो बिंदु होता है समदूरस्थ। तो सर्वप्रथम ये बिंदु था कि समदूरस्थ बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जहाँ पर समदूरस्थ हो। ये था समदूरस्थ। अब बोल रहा है कि x अक्ष पर जब भी हम ग्राफ बनाते हैं निर्देशांक ज्यामिति में इस टाइप से, तो ये है x अक्ष, ये है y अक्ष। अगर y अक्ष पर का कोई बिंदु यहाँ पर अगर 7 है तो इस बिंदु पर यानी y अक्ष है ये, y अक्ष पर x के मान क्या होता है? 0। यानी यहाँ पर x का मान कितना होगा? 0। उसी प्रकार से अगर y बिंदु पर यहाँ पर मान अगर 6 है x का मान, तो इस बिंदु पर y का मान कितना होगा? 0। y के मान 0। तो सर्वप्रथम आपको ये जानना है, ये ध्यान देना है कि x अक्ष पर जो है y के मान 0 होता है और y अक्ष पर x के मान 0 होता है। तो सर्वप्रथम यही हमको बोल रहा है कि x अक्ष पर, तो x अक्ष पर क्या होगा? y के मान क्या होगा? 0। कहने का अर्थ है कि दो बिंदु है इस टाइप से, ये A है और ये B है। इस बिंदु ये जो रेखा है ये x अक्ष पर है, तो x अक्ष पर है तो इसका अर्थ ये है कि वहाँ पर y के मान 0 होगा। तो यहाँ x के मान पता नहीं और y का मान क्या होगा? 0। यानी इस बिंदु के मान जो होगा क्या होगा? यानी x अक्ष पर बोल रहा है इसलिए y के मान 0 हो गया और x के मान तो 1 2 3 4 5 6 है ही। और दो बिंदु ये दे दिया है क्या क्या कितना? 2,-5 और एक तो दे दिया है 2,9। यानी इसमें सर्वप्रथम ये देखना समदूरस्थ का अर्थ हम समझाए और x अक्ष पर और y अक्ष पर किसका मान क्या होता है वो भी बताए। अब बोल रहा है कि यहाँ पर x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी ये बिंदु ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ है तो क्या? दोनों के बीच की दूरी बराबर होगा। तो अब क्या करेंगे?
y के मान तो हमको सर्वप्रथम आ चुका है। अब क्या करेंगे, x के मान निकालेंगे और यहाँ पर x का मान रखेंगे, जो होगा वही होगा मेरा आंसर। तो x का मान निकालने के लिए दोनों दिशा दूरी क्या है, बराबर। अगर दोनों दूरी बराबर है, दिखाने के यहाँ पर p है, तो ए पी बराबर है बी पी, यानी इसकी दूरी जितना है उसका यहाँ पर भी दूरी है। तो सर्वप्रथम क्या करेंगे, ए पी के दूरी के बराबर करेंगे बी पी की दूरी, यानी ए पी के दूरी के बराबर बी पी की दूरी को करेंगे। तो सर्वप्रथम यहाँ पर अगर हम देते हैं तो x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, तो 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक, प्लस y1 माइनस में 5 माइनस y2 यानी 0, ठीक। आगे अब करेंगे bp, यानी इसमें, तो ये हो गया अब क्या, x1 यानी x माइनस और माइनस में ये है तो प्लस में हो गया 2 का स्क्वायर, प्लस अब 0 माइनस 2 का स्क्वायर। इन दोनों के मान को क्या करेंगे, बराबर करेंगे, क्योंकि इस बिंदु से दोनों दिशा में मान बराबर। अब रूट से रूट क्या होगा, कटेगा। अगर इसको हम तोड़ते हैं a माइनस बी के होल स्क्वायर पर, तो यहाँ होता है 4 माइनस यानी प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में 4x, ठीक। और इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 है 25, माइनस उगनी माइनस होगा प्लस। आगे अगर इसको तोड़ते हैं a प्लस बी के होल स्क्वायर पर, तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी 4 प्लस 2ab यानी 4x, और इसको अगर हम तोड़ते हैं तो 9 81, ठीक। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, यहाँ 4 है तो ये 4 कट गया। अब इसको क्या करेंगे, इस साइड लाएंगे। अगर इस साइड लाते हैं तो माइनस में 4x और यहाँ पर ये आएगा तो माइनस में 4x बराबर, ये 81 है तो 81 और इसको उस साइड ले जाएंगे तो 25 में। अब यहाँ पर माइनस में 8x बराबर, यहाँ घटाएंगे तो 11 में से 5 गया 6 और यहाँ 7 में से 2 गया 5 56। इसको अगर काटते हैं तो होता है 7, यहाँ पर माइनस में x बराबर हो गया 7, x बराबर कितना हो गया, माइनस में 7। ये आया है x के मान। और उस बिंदु के निर्देशांक, अब इस P बिंदु के निर्देशांक हमको यहाँ पर पता है कितना है, x, 0, इसलिए इसका मान होगा x के मान कितना, -7, 0, यानी ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। ये था इस टाइप के सवाल की जांच कीजिए कि x का मान x अक्ष पर, तो इसलिए इसका मान आया -7, 0। ये था इस टाइप के सवाल। आइए देखते हैं अगला यानी 8 नंबर के सवाल। 8 नंबर के सवाल था, 8 नंबर का सवाल है, y का वह मान ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना से के बीच की दूरी कितना है, 10 मात्रक। एक ठो बिंदु दे दिया है P, जिसका निर्देशांक दे दिया है 2, -3, 2, -3, और एक ठो बिंदु दिया है Q, जिसका दूरी दिया है 10, y, ठीक। अब बोल रहा है कि दूरी दे दिया है, यानी PQ के मान दे दिया है, यानी PQ का मान दिया है 10 मात्रक। तो y के मान ज्ञात कीजिए, यानी बोल रहा है कि y का मान ज्ञात कीजिए जो इतना और इतना है और दूरी कितना है, 10 मात्रक। तो सर्वप्रथम हम दूरी फॉर्मूला लगाएंगे। तो दूरी फॉर्मूला में ये दूरी सूत्र है, तो यहाँ पर दूरी कितना है, 10, तो 10 बराबर रूट के अंदर, तो रूट x1 है कितना, 2 और माइनस कितना, 10 होल स्क्वायर, प्लस तो प्लस, माइनस में 3 और माइनस में y, ठीक। अब इसका अगर करते हैं तो ये होता है। अब इसको क्या करेंगे, अगर हम जो मान रखते, अब इसको क्या करते हैं, स्क्वायर अगर हम दोनों साइड करते हैं तो इस साइड का क्या होता है, रूट हट जाता है, तो यहाँ हो जाएगा 100, और यहाँ घटाते हैं तो होता है कितना, -8 का स्क्वायर,
और प्लस में हो गया माइनस में 3 माइनस में y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर होगा 64, 8 गुनी 8 64, इसको घटाते हैं यहाँ 100 माइनस 64, माइनस गुना माइनस तो प्लस हो गया। इसको तोड़ते हैं तो a स्क्वायर यानी 3 तिया 9 प्लस b स्क्वायर यानी y स्क्वायर, अब प्लस 2 a के जगह पर माइनस में 3 और b के जगह पर माइनस में y, माइनस गुनी माइनस प्लस हो गया। यहाँ पर हो गया कितना 36 बराबर 9 प्लस में y स्क्वायर 3 दूनी 6 y। अब इसको उस साइड अगर हम ले जाते हैं यहाँ पर स्क्वायर तो हो जाता है माइनस में, यहाँ पर 0, इसको सीधा करते हैं y स्क्वायर प्लस 6y अब प्लस में 9 और इसको इस साइड ले जाने के बाद माइनस में 36। अब इसको घटाते हैं तो होता है y स्क्वायर प्लस 6y यानी 16 में से 9 गया 7, यहाँ पर 2 माइनस में 27 बराबर। अगर इसको हम सीधा करते हैं तो y स्क्वायर प्लस 6y और माइनस में 27 बराबर 0। अब इसका क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। गुणनखंड निकालते हैं, गुणनखंड y स्क्वायर प्लस में 6y माइनस में 27 बराबर में 0। यहाँ होगा y स्क्वायर प्लस में 9y प्लस माइनस में 3y माइनस में 27 बराबर में 0। अब y को कॉमन लेते हैं तो y प्लस में 9 और माइनस 3 कॉमन लेते हैं तो y प्लस 9 यानी y माइनस 1 ठो 3 1 ठो y प्लस 9 बराबर में 0। अब एक ठो बराबर अलग अलग रखेंगे 0 तो y माइनस 3 बराबर में 0 और y प्लस 9 बराबर 0 यानी y बराबर कितना 3 और एक ठो y बराबर आ गया माइनस में 9। यानी फाइनल रूप से कहे तो y का मान 3 कॉमा माइनस में 9 यानी ये मान हमको प्राप्त हो गया। यानी 2 ठो बिंदु दे दिया है और मात्रक दे दिया है दूरी सूत्र पर रखेंगे, दूरी की जगह दूरी रखेंगे और बाद बाकी इधर मान रख देंगे। मान रखने के बाद ये हमको क्या होगा, द्विघात समीकरण आएगा। द्विघात समीकरण का हल निकालेंगे तो y के मान प्राप्त होगा जो है 3 माइनस में 9। तो इस टाइप से हमको क्या हुआ, 8 नंबर के सवाल का हल प्राप्त होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको हो जाएगा। आगे देखते हैं 9 नंबर। 9 नंबर में है यदि q 0,1 बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए, दूरी QR तथा PR ज्ञात कीजिए। 9 नंबर के सवाल। नौ नंबर के सवाल दे दिया है, 2 ठो बिंदु दे दिया है P और R। बिंदु Q 0,1 बिंदु इतना इतना से समदूरस्थ है PR। 2 ठो बिंदु दे दिया है यहाँ से यहाँ, यहाँ है P यहाँ है R। P का निर्देशांक दिया है 5, -3 5, -3 और Q का निर्देशांक R का निर्देशांक दे दिया है x, 6 और बीच के निर्देशांक दे दिया है कितना 0,1। यहाँ बीच में जो है 0,1 और बोल दे दिया है P यहाँ पर Q जो है समदूरस्थ है। कहने का अर्थ है कि यहाँ से यहाँ की दूरी और यहाँ से यहाँ की दूरी बराबर है, यहाँ पर हमको बोल दिया। यानी ये हमको पहले से बोल दिया है और बोल रहा है कि x का मान ज्ञात करें। x का मान ज्ञात करें और QR तथा PR के बीच की दूरी है। तो सर्वप्रथम x के मान निकालेंगे तो इसके बीच की दूरी को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो अब क्या करेंगे, रूट के अंदर यानी 5 - 0 को स्क्वायर प्लस माइनस में 3 और माइनस में 1 का स्क्वायर, ये हो गया ये, ठीक। बराबर आगे करेंगे तो रूट के अंदर यानी 0 - x का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर, ये रूट से रूट
कटेगा, यहाँ होगा 5 यानी 5 25, यहाँ होगा कितना 4, 4 चौके 16 यानी 4 चौके 16, यहाँ होगा x तो एक्स स्क्वायर, और यहाँ होगा कितना 5 तो 5 का स्क्वायर 25। अब ये 25 से 25 कट गया, स्क्वायर अगर हटता है तो रूट में होता है कितना प्लस माइनस के साथ, तो x बराबर हो गया प्लस माइनस 4, यानी x के मान कितना आ गया प्लस माइनस 4। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर x का मान प्लस माइनस कितना रखेंगे 4, और आगे बोल रहा है कि QR और PR ज्ञात करें। तो QR अगर हम निकालते हैं तो QR यहाँ Q का मान है 0,1 और R का मान आप गया है, अगर एक ठो प्लस पहले लेते हैं तो 4,6, यहाँ पर हम प्लस ले रहे हैं यानी QR का मान 2 ठो आएगा, यानी एक ठो हम पॉजिटिव लिए हैं तो एक बार आप क्या करेंगे निगेटिव लेकर के बनाएंगे। तो यहाँ अगर हम लेते हैं दूरी निकालते हैं QR का, तो रूट के अंदर होगा 0 - 4 का स्क्वायर प्लस 1 - 6 का स्क्वायर, यानी यहाँ हो गया 4 चौके 16 प्लस यहाँ पर 5 यानी 5 25। अब हो गया कितना 41, यानी रूट के अंदर ये हमको प्राप्त हो गया। ठीक, अब अगर यहाँ से PR निकालेंगे तो PR का भी मान 2 ठो आएगा, एक ठो PA, R का मान एक ठो हम अगर पॉजिटिव ले रहे हैं तो आप नेगेटिव भी लेकर के बनाइए क्योंकि उसका भी आंसर आएगा। अगर PR लेते हैं, यहाँ निकालते हैं PR, तो रूट के अंदर होगा कितना 5, यहाँ पर प्लस हम ले रहे हैं तो 5 - 4 का होल स्क्वायर, अब प्लस माइनस में 3 माइनस, और यहाँ पर है 6 का होल स्क्वायर, तो यहाँ हो गया 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर हो गया 6 3 9 9 81, यानी हो गया यहाँ पर रूट में 82 का अगर निकालते हैं 41 नहीं होता है, इसलिए ये हो गया यहीं पर, यानी इसका गुणनखंड नहीं होता, यानी इसका कोई भी गुणनखंड नहीं है, इसलिए गुणनखंड है लेकिन वर्गमूल से नहीं निकलने वाला गुणनखंड है, इसलिए ये क्या होगा यहीं पर आ जाए। तो ये हमको 2 ठो दूरी आया है, और अगला दूरी एक ठो माइनस के साथ 2, एक इसका आएगा अलग और इसका भी अलग आएंगे, तो आप उम्मीद करते हैं कि इसको आप आगे बढ़ाएंगे। आगे 10 नंबर के बोल रहा है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए जो x, y और x, y बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ हैं। 10 नंबर के सवाल दे दिया है। दस नंबर के सवाल दे 2 ठो बिंदु दे दिया है, यहाँ एक ठो बिंदु है, यहाँ एक ठो, यहाँ P मानते हैं, यहाँ Q मानते हैं। एक ठो है 3,6 और आगे है -3,4 -3,4। इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ दूरी पर है कितना x, y, यानी यहाँ पर मानते हैं अगर k, तो ये है P। यहाँ पर बोल दिया है कि ये जो x, y है ये दोनों बिंदु से समदूरस्थ हैं, यानी दोनों के बीच की दूरी बराबर है, यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी, दोनों के बीच की दूरी बराबर है, यानी समदूरस्थ है। तो x और y के बीच में क्या संबंध होगा वो ज्ञात कीजिए। तो क्या करेंगे, दूरी को बराबर करेंगे, यानी पी के को करेंगे क्यू के बराबर, तो रूट के अंदर देंगे इसके मान, यानी 3 - x का स्क्वायर प्लस 6 - y के स्क्वायर, बराबर करेंगे रूट के अंदर, यानी x माइनस, और यहाँ पर भी माइनस है तो प्लस में 3 का स्क्वायर अब प्लस y - 4 के स्क्वायर। अब रूट से रूट क्या होगा, कटेगा। अब इसको a - b पर तोड़ते हैं तो a स्क्वायर यानी 9 प्लस b स्क्वायर यानी x स्क्वायर 6x। इसी प्रकार इसको तोड़ते हैं तो 6 के 36 प्लस y स्क्वायर और -6 दूनी 12y। इसको अगर करते हैं तो x स्क्वायर प्लस 3 × 9
प्लस 3 दूनी 6x, ठीक। और इसको अगर हम तोड़ते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस 4 चौके 16 माइनस 8y, ठीक। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कटेगा, 9 से 9 कटेगा, अब तो नहीं कटने वाला है, नहीं कटने वाला है तो यहाँ करते हैं माइनस में 6x और माइनस में 12y प्लस में 36 बराबर में 6x माइनस में 8y अब प्लस में कितना 16। सबको एक साइड लाते हैं, यहाँ पर माइनस में 6x माइनस में 12y प्लस में 36 और इसको माइनस में हो जाएगा 6x, ये प्लस में हो जाएगा 8y माइनस में हो जाएगा 16 बराबर 0, यानी बराबर के साइड लाए। इसको जोड़ेंगे तो माइनस में हो जाएगा 12x, इसको अगर जोड़ते हैं तो माइनस में होता है 4y यानी घट जाएगा, और यहाँ पर अगर जोड़ते हैं तो होता है प्लस में 20 यानी इसमें से ये घटेगा, हो जाएगा 0। अब क्या करेंगे, सबसे 4 कॉमन आएगा, माइनस के साथ निकालते हैं, 3x माइनस कॉमन ले रहे हैं, यहाँ पर हो जाएगा प्लस में y और यहाँ पर माइनस में हो जाएगा कितना 5 बराबर में 0। ये इसको अगर यहाँ पर अगर हम भागा देते हैं तो ये ख़त्म हो जाता है, यानी किसी भी संख्या में, यानी किसी भी संख्या से 0 में भाग देने के बाद वो होता है ख़त्म। यहाँ पर हो गया कितना 3x प्लस में y माइनस में 5 बराबर में 0। यही जो है x और y के बीच में जो है वो संबंध है। तो इस टाइप से जो भी है वो आपको जो है संबंध पूछा जाएगा, यानी प्रश्नावली 7.1 में इस टाइप के जो सवाल था, इस टाइप के सवाल हम आपने बनाए। तो इस टाइप के सवाल आपको बार बार पूछा जाएगा और ये उम्मीद आप निश्चित रहें कि इस चैप्टर से, यानी 7वां चैप्टर जो है निर्देशांक ज्यामिति से आपको 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप ये कन्फर्म रहे कि इस टाइप के क्वेश्चन आपको अवश्य पूछेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप अवश्य बनाएंगे। अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस नाम से सर्च कीजिए, दिलीप कुमार क्लास 10th मैथ सॉल्यूशन ऑफ मधेपुरा, यानी इस नाम से अगर आप YouTube पर सर्च करेंगे तो ये वीडियो आपको अवश्य आएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रश्नावली आपको अवश्य बन जाएगा। अगले वीडियो तक आप वेट कीजिए, तब तक के लिए धन्यवाद।